मेरा एक शानदार जो लीडर हैं वो यूपी की धरती आजमगढ़ से हमारे पास हैं। साथियों, लोग बोलते हैं कि ये वेले लोगों का काम है, पढ़े लिखे लोगों का काम नहीं है, लेकिन वो साथी पढ़े लिखे हैं और एक सेटल्ड जॉब के ऊपर थे। अपने इंजीनियर की जॉब कर रहे थे, बैंक में काम कर रहे थे। एक अच्छी जॉब करते करते उनको ये सिस्टम मिला और इस सिस्टम में उन्होंने कामयाबी ली। तो मैं ज्यादा समय बाधा नहीं बनता हुआ आप सबकी जबरदस्त ताड़ियों में डायरेक्ट इनवाइट करूंगा यूपी की धरती आजमगढ़ की धरती से मिस्टर सूरज जायसवाल जी। प्लीज हैप्पी वेलकम ऑन द स्क्रीन सूरज जायसवाल जी, जबरदस्त ताड़ियों में प्लीज वेलकम सूरज। बहुत बहुत धन्यवाद गुरजीत विरक सर। और इस पोर्टल के माध्यम से हम अपने सभी साथियों को अ, स्वागत और अभिनंदन करते हैं सर। और तत्पश्चात इस पोर्टल पर उपस्थित सभी महागुरुओं का हम दिल की गहराई से प्रणाम करते हैं सर और अभिनंदन करते हैं सर का। और गुरजीत सर, विरक आवाज आ रही है सर? बिल्कुल आ गुरजीत रही सर, सर जायसवाल जी, सही आ रही है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। और मैं सूरज कुमार जायसवाल, और इस बिजनेस की शुरुआत करने से पहले मैं एक आईटी स्टूडेंट था सर। और स्टूडेंट के बाद तुरंत तत्काल मुझे नौकरी लगी सर। मैं बैंक का सर्वर इंजीनियर बना। और बैंक का सर्वर इंजीनियर होते हुए सर इस बिजनेस में मुझे पहली बार लाने वाले उस महान शख्स श्री विजय बहादुर सर को हम बार बार प्रणाम करते हैं सर, अभिनंदन करते हैं उनका इस पोर्टल के माध्यम से। उनका आशीर्वाद, उनका प्यार सर मेरे साथ कंटिन्यू हमेशा बना रहा। और उनके सानिध्य में रह के मैंने इस बिजनेस को पिछले 6 साल से सीखा हूँ सर। और उनका आशीर्वाद मिला सर, और मेरी आईडी इस सिस्टम में लगाई सर। और लगाने का रीजन सबसे बड़ा इस सिस्टम में ये रहा सर कि पूरी फैमिली में इस तरीके का कोई बिजनेस नहीं था किसी के पास। और हमारी जो फैमिली थी ऑलरेडी बिजनेस घराने से बिलोंग करती थी, और बिजनेस घराने से बिलोंग करती थी सर। और मेरा एक नजरिया था बिजनेस को देखने का, थोड़ा सा अलग था। और मैं हमेशा ही एक नफरत भरी भाव से बिजनेस को देखता था सर। क्योंकि बचपन से ऑलरेडी हमारी पूरी फैमिली के लोग बिजनेस करते थे सर। मैं अपने बचपन से देखते आ रहा था बिजनेस को। तो बिजनेस सबसे बड़ी चिढ़ होती थी अपने को। इसलिए चिढ़ होती थी कि हमारे घर पर सभी लोग ट्रेडिशनल बिजनेस काम का करते थे। भट्ठे के उद्योग थे सर, और राइस मिल की फैक्ट्री थी, और किराने की सर बड़े बड़े होलसेल के फार्चून की दुकानें थी बड़ी बड़ी सर। तो उसमें मैंने देखता था कि ये डेली लोग वर्क करते थे। कोई इसमें रेस्ट नाम की चीज नहीं करती थी। संडे हो या मंडे हो या कोई भी दिन हो सर, हमेशा डेली वर्क उनको करना पड़ता था। और यहाँ तक कि सर फीवर होने के बाद भी ऐसा नहीं है कि कोई आप रेस्ट कर सकते हो, कोई छुट्टी ले सकते हो। कोई छुट्टी नहीं, कोई रेस्ट नहीं होता था। तो इस बात से होती थी कि सर इस जिस फैमिली में मैं जन्म लिया हूँ सर, क्या वो जायज है सर? कभी कभी सोच पड़ जाते थे कि क्या ये मानव जीवन जो मिला है केवल ऐसे 24 घंटे खटने के लिए? तो इस बात की बड़ी चिढ़ होती थी। तो पिताजी एक अच्छी एजुकेशन दिए, और उस एजुकेशन के साथ दिल में एक ही ख्वाहिश थी कि हमें एक नौकरी करनी है। नौकरी के नीचे कोई मंजूर नहीं था सर हमें। हम अपने बाप दादा की विरासत, क्योंकि उस बिजनेस से सख्त नफरत। और आगे की सर मैंने पढ़ाई लिखाई किया सर, आईटी इंजीनियर बना जब। उसके बाद बैंक का सर्वर इंजीनियर में बना। और उस इंजीनियरिंग के समय एक अच्छी खासी पेमेंट थी सर, हमारी 58,000 रुपये पेमेंट थी सर। अभी जब मैं उस बिजनेस को उस नौकरी को छोड़ रहा था, तो मेरी 68,000 रुपये की पेमेंट थी सन 2014 में से। आप सोच सकते हैं, अगर उस बिजनेस में आज मैं होता तो शायद लाख रुपए की पेमेंट होती अपनी। लेकिन बिजनेस का छोड़ने का भी एक बहुत बड़ा रीजन आया सर मेरे जीवन में, एक बहुत बड़ा मोड़ आया। मैं कभी भी उस तरीके के नौकरी को छोड़ नहीं सकता था मैं। लेकिन मैं घर से गए हुआ 2 साल हो गए थे, तो मैं वापस अपने घर पे छुट्टी में आया हुआ था। और छुट्टी में आया हुआ था घर पे अपने, और हमारे पिताजी के ऑफिस से मेरे घर की दूरी 5 किलोमीटर थी। और एक फ्रेंड के साइकिल के पर बैठा मैं, और साइकिल से वापस में आ रहा था। एज ए दोस्ती के नाते साइकिल पर बैठा। और रास्ते में जैसे गुजरे सर, एक बहुत भयानक तरीके से एक्सीडेंट हुआ। मैं अपने लाइफ का 1.5 महीना कोमा में रहा, 1.5 से 2 महीना कोमा में रहा। उसके बाद इलाज चले सर। मेरे मेरे चेहरे में निशान है सर। इस चेहरे में 7 प्लेट 14 स्ट्रिप लगा के कसे हुए हैं सर। चेहरे पे टोटल 84 टाका लगे थे सर। और हाथ सर डिस्ट्रॉय हो गए थे, पैर डिस्ट्रॉय हो गए थे। और सर में भी बहुत बुरी तरीके से चोट लगे थे। कोमा में मैं काफी दिनों तक रहा सर। उसके बाद इलाज चला सर वहाँ पे काफी दिनों तक। और बोलते हैं कि इलाज करते 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 काफी टाइम हो गया उस हॉस्पिटल में। लोगों
उम्मीद ही नहीं थी कि जिंदा भी बच के वापस आएगा, लेकिन ऊपर वाले का लाख लाख शुक्रगुजार करता हूँ, ये दूसरा जीवन मुझे दिया उन्होंने। और ये जब दूसरा जीवन मिला, पिताजी ने काफी पैसे हमारे ऊपर खर्च किए, 14 से 15 लाख रुपए हमें लगाए हमारी जान को बचाने के लिए। तो उस बात का हमें एहसास होता है कि अगर पिताजी इस पोजीशन पे नहीं होते तो शायद मैं, अगर ऐसे तैसे परिवार का होता तो शायद मैं जिंदा नहीं होता। Recording in progress. और मैं उनके आशीर्वाद की वजह से मैं जिंदा रहा सर, ये मेरा दूसरी बात। और इस जीवन को पाके मैं काफी धन्य रहा सर। लेकिन कहीं ना कहीं जो मेरे सपने थे, मेरे जो ड्रीम थे, एक्सीडेंट होने के बाद वो सारे सपने, वो मेरी ड्रीम सब चूर हो चुके थे सर। मैं हताश और निराश था कि जीवन में अब क्या करना पड़ेगा। सपने में सर एक ही सोच के डर लगता था कि अब जो ये मेरी एक्सीडेंट हुआ सर, कहीं ना कहीं अब मैं नौकरी नहीं कर पाऊंगा। और उसके बड़े रीजन रहे सर कि मेरे ग्रैंडफादर, दादाजी आज इस धरती पर नहीं है सर। उन्होंने साफ साफ बोला कि अब आपको कहीं भी जॉब या कहीं भी नौकरी करने की जरूरत नहीं है, आपको अब घर पे ही रहना है, कहीं नहीं जाना है। तो ये बात सुन के भी थोड़ा सा और धक्का लगता था। लेकिन ऐसी कंडीशन थी सर कि हमें इलाज कराने थे, 2 साल घर पे रह के इलाज कराने थे। बाइक चलाना मना था सर, कहीं बैठना मना था, उठना मना था सर, काफी सर। क्योंकि दर्द, बोलते सर कि टाके तो इतने लगे हुए थे, पूछना ही नहीं सर, चेहरे पे 84 टाके तो लगे थे। हाथ में फ्रैक्चर था, पैर में फ्रैक्चर था। और इस कंडीशन में गुजरने के बाद जिस परिवार में मुझे बचाने के लिए 14 से 15 लाख रुपए लगाए हो, कोई भी रिस्क लेने के लिए वो तैयार नहीं थे। तो वो सिर्फ बोल चुके थे कि आपको नौकरी नहीं करना है तो फिर नहीं करना है। तो मैं हमेशा हताश निराश पिताजी के ऑफिस पे जाके बैठा था और रोने लगता था। तो मेरी आंखों के आंसू पिताजी को कभी बर्दाश्त नहीं होते थे। बोलते थे घबराए ना, जीवन बहुत लंबा और चौड़ा है, आपके लिए मैं कुछ करता हूँ। तो इसी बीच में हमारे गुरुदेव श्री विजय बहादुर सर और साथ में माननीय सुरेश यादव सर आए थे हमारे पिताजी के पास। और हमारी उस समय ज्वाइनिंग लगाए थे बहादुर सर। और ज्वाइनिंग लगाने के जस्ट बाद में उन्होंने बोला कि आप एक पिकअप सेंटर ले लो सर इसमें, ताकि यहाँ के नियर अबाउट 10-15 किलोमीटर की दूरी पर केवल एक डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़ और गाजीपुर में एक पिकअप सेंटर हुआ करता था। और हमारे यहाँ से उसकी दूरी सर लगभग 30-30 किलोमीटर दोनों तरफ थी। तो मैंने वहां पर शुरुआत किया सर और आशीर्वाद मिला। और उस जमाने में सर 1 लाख रुपए का पिकअप सेंटर खुला करता था, सन 2017-18 की बात है सर। और 1 लाख रुपए पिकअप सेंटर मैंने डाले उस समय। और इसमें भी विजय बहादुर सर का सहयोग रहा, तो उनके सहयोग से पिकअप सेंटर लिए। क्योंकि रिसेंटली एक्सीडेंट हो चुका था, पिताजी ने काफी रकम पैसे लगा रखे थे हमारे ऊपर, तो पैसे का भी कहीं ना कहीं अभाव रहा, जिसमें विजय बहादुर सर का बहुत बड़ा सहयोग रहा। और विजय बहादुर सर के सानिध्य में मैंने फिर पिकअप और पिकअप सेंटर को सर मैंने अच्छे से रन किया सर। बिजनेस का गुण सर बचपन से ही हमारे अंदर था, और वो जन्मजात सर हम लोग के ब्लड में है बिजनेस करना। तो कहीं ना कहीं उस पिकअप सेंटर को अच्छे से मैं लेके चला। और सर का आशीर्वाद मिला, सर के साथ मैं बाइक चलाना मंजूर नहीं, डॉक्टर ने मना किया हुआ था। तो विजय बहादुर सर के साथ ही मैं बाइक पर बैठता था, कहीं जाना आना रहा था। विजय बहादुर सर बाइक को ड्राइव करते थे, मैं उनके पीछे बैठता था। और काफी स्लो गति से चलते थे, आराम आराम से चलते थे। पापा ने उनको पहले हिदायत दे रखा था कि ये उचित नहीं है सर। लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी संघर्ष के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ हम लोग आगे बढ़ते थे सर। और अपने प्लान को आगे रखा मैंने सर, वन बाय वन हम लोग काफी दिन तक प्लान दिखाए, लोगों के पास गए सर। और लोगों का कारवा मैंने जोड़ता गया जोड़ता गया। और ऐसे धीरे धीरे मैं अपने डाउन लाइन में 8 से 10 पिकअप सेंटर खुलवा रखे थे सर। जब 8 से 10 पिकअप सेंटर खुलवाए सर, तो कहानी आगे बढ़ने लगी, अपनी भी टीम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी सर। पहली इनकम 500 कुछ रुपए की आई थी सर। अभी जब टेक्निकल फर्म के मुकाम पर आया सर, अपनी इनकम 50 और 85 हजार के साथ साथ कहीं पिकअप सेंटर का भी कुछ इनकम आ रहा था, तो लाखों रुपए प्लस की इनकम भी आ रही थी। इसी दौरान जब आगे बढ़ता गया सर, आगे बढ़ता गया सर, और आगे बढ़ते बढ़ते सर का प्यार और आशीर्वाद मिला। तो हम लोग जब 10 पिकअप सेंटर हुए सर, इसका माल लेने हम जब जाते थे सर अपने नियर अबाउट डिपो पर वाराणसी में, तो काफी समस्याएं का झेलना पड़ता था हम लोगों को। वो पूरे सामान उपलब्ध नहीं हो पाते थे, तो काफी पिकअप सेंटर वाले नाराज होते थे। तो गुरुदेव बोले कि ऐसा करते हैं कि हम आगे बढ़ते हैं और इसमें एक डिपो का भी निवेश करते हैं, ताकि अपना डिपो अपने पास रहेगा तो काफी लोगों को हेल्प हो जाएगा और अच्छे से सेवा लोगों को हो पाएगी।
तो सर के आशीर्वाद से राकेश शर्मा जी भी इसमें बहुत बड़ा अहम योगदान दिए। करोड़ों रुपए सर उस डिपो के लिए मैंने अपना निवेश किया। लोग 2,000 रुपए की खरीदारी करने के लिए भी सोचते थे, लेकिन इस बिजनेस को करते हुए 3 साल का अनुभव मेरे पास हो चुका था, और कंपनी का विजिट कई बार हो चुका था सर। तो मुझे उस कंपनी के ऊपर पूरा पूर्ण विश्वास था। अपने करोड़ों रुपए का निवेश इस बिजनेस में मैंने किया सर, और डिपो इंचार्ज बना सर इसका। और डिपो इंचार्ज बनने के बाद मैं तीसरे महीने में अपने सेल को सर 1 करोड़ प्लस का करता हूँ सर। और अभी रिसेंटली सर 17 तारीख को अभी मैं भीलवाड़ा में उपस्थित रहा, और वहां पर सर अपने जोन में और नॉर्थ जोन में सर मैं टॉप 2 का डिपो रहा सर। आजमगढ़ को सम्मानित किया गया भीलवाड़ा ऐसे प्रोग्राम में, और उस सम्मान को पाके सर काफी अच्छा लगा कि हम दूसरे नंबर पर आए सर। और हमारी तैयारी आप लोगों के आशीर्वाद से सर पहले नंबर पर उस डिपो को ले जाने का भी है सर, और यूपी में एक अलग पहचान बना लेती है सर। और आज के डेट में बात करें सर, तो इस बिजनेस के माध्यम से आज 3 लाख प्लस की इनकम हमारे फैमिली में आता है सर। और हमारे फैमिली की, हमारे फादर हैं, हमारे 2 छोटे भाई हैं, और मैं, हम 4 लोग पूरी तरीके से शिद्दत के साथ हम आरसीएम बिजनेस करते हैं सर कंटिन्यू। हमारे जो पुराने बिजनेस थे उसको भी मैंने क्विट किया, और आरसीएम में हम पूरी फैमिली के साथ लगे हुए हैं सर। तो इस पूरी फैमिली के साथ लगने का सबसे बड़ा रीजन ये रहा कि इतने बड़े पैमाने पर कभी सर हमने एक साथ जमीन नहीं लिया सर। अभी 1 साल पीछे ही मैंने 1.5 करोड़ रुपए की जमीन रजिस्ट्री कराई सर मैंने। और उस 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी को पाके ऐसा लगा कि सर कि वाकई इस आरसीएम बिजनेस से मुझे कहीं जीरो से हीरो बनाने का प्रयास किया सर। और इस बिजनेस का मैं लाख लाख शुक्रगुजार करूंगा कि ये मेरे जीवन में आया, और अपने गुरुदेव का भी लाख लाख शुक्रगुजार करूंगा कि इन महागुरुओं के आशीर्वाद और प्यार की वजह से मैं यहाँ पर उपस्थित हो पाया सर। और बताना सर, इस बिजनेस में ये चाहता था कि अपने गुरुदेव के बातों पर सर वो विश्वास, वो अमल करना एक बहुत बड़ी चीज होती है सर। और आशीर्वाद सर गुरुदेव का मुझे मिला, और मैं इस बिजनेस को करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने से पहले मुझे पूरा विश्वास था अपने गुरुदेव के ऊपर से। और अपने गुरुदेव के ऊपर विश्वास का ही नतीजा रहा कि मुझे इस नादान बालक को टेक्निकल जैसे मुकाम पर पहुंचाया सर। तो ये प्यार सदैव हमारे ऊपर रेडी रहेगा गुरुदेव का। मैं जीवन भर उनकी सर पूजा भी करूं तो शायद उस चीज को मैं उतार नहीं सकता हूँ सर। लेकिन इस बिजनेस की परंपरा साहब, एक खूबी ये रही कि सर कि इस बिजनेस में आने के बाद आप कुछ बने या ना बने, लेकिन एक बेहतरीन इंसान बनाने की एक कला सर इस बिजनेस के माध्यम से मुझे मिला सर। और हमारे भाई सर एक दूसरे का सम्मान करते हैं, पिताजी हमारे सम्मान करते हैं, और हमारे लोग इस सिस्टम में जुड़े सारे लोग, कोई हरियाणा का है, कोई उत्तर प्रदेश का, कोई गुजरात का है सर। तो इस बिजनेस में जो सम्मान मिलता है सर, वाकई इस धरती पर कहीं नहीं मिल सकता है जो इस बिजनेस के माध्यम से मिलता है सर। तो मैं उस परमात्मा का भी शुक्रगुजार हूँ कि ऐसे नायाब इतने खूबसूरत बिजनेस को मुझे दिया सर। तो मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता हूँ, सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ कि इतना नायाब बिजनेस मुझे मिला सर। और आप जैसे महागुरुओं का सानिध्य मिला सर इस बिजनेस में, और इस माध्यम को सीखते हुए काफी अच्छा लग रहा है। और मेरा अभी समय पूरा हो चुका है। मैं माइक हैंड ओवर करना चाहूंगा गुरजीत विरक साहब का। और गुरजीत विरक साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आज उन्होंने इस पोर्टल पर इस मेरिकल मॉर्निंग सेशन में मुझे बुलाने का अवसर मिला सर, और मुझे इस बोलने का अवसर मिला। इसके लिए गुरजीत विरक सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। वेलकम टू गुरजीत विरक सर। थैंक यू सर। थैंक यू जायसवाल साहब, एक बार जबरदस्त ताड़ियां सर सूरज जायसवाल जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही जबरदस्त स्टोरी रही आपकी। परमात्मा ने आपको मौका दिया है, दूसरी जिंदगी दी है, तो खाली अपना भला नहीं, आप लाखों लोगों का भला कर रहे हैं, लाखों लोगों को रोजगार दे रहे हैं। बहुत बहुत बधाई सर, आप लाखों लोगों की जिंदगी थैंक बदलने यू। का माध्यम बनेंगे सर। ये परमात्मा ने आपको जो ड्यूटी दी है वो आप बहुत खूबी निभा रहे हो। बहुत बहुत बधाई, बहुत शानदार रही आपकी स्टोरी, इमोशनल स्टोरी थी।